नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। जाके पाँव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरकार की। और आजकल मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था ट्रक ड्राइवरों के ऊपर कि ट्रक ड्राइवरों के जो उनकी जिम्मेदारियां हैं बेचारे को कितने परेशानियों में डालती हैं। खैर जो भी हो, अब तो ट्रांसपोर्टर भी हड़ताल पर आने वाले हैं नए साल में, और मैं उसी बारे में आपको बताऊंगा। दरअसल जो रोड एक्सीडेंट की धारा थी, उस धारा में कुछ सरकार ने परिवर्तन किया है। मैं सरकार के उद्देश्यों पर तो सवाल नहीं उठाता, क्योंकि सरकार का जो सोचना था वो ये सोचना था कि एक्सीडेंट होते हैं तो ड्राइवर छोड़ करके भाग जाते हैं, और भागने के बाद जो व्यक्ति होता है उसकी जान चली जाती है। ये तो था एक पहलू, लेकिन मैं उसके दूसरे पहलू पर जाता हूं जो ड्राइवरों का पहलू है। और ये बात कोई ट्रक ड्राइवरों पर ही लागू नहीं होती है, यह बात पूरे ड्राइवर जो भी स्टीयरिंग पर बैठा वो सब पर लागू होती है। चाहे कार चला रहा हो, चाहे बाइक चला रहा हो, चाहे ट्रक चला रहा हो, बात ड्राइवरों की है। बात सिर्फ ट्रक ड्राइवरों की नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आदमी से अगर गलती किसी की भी हो, अगर एक्सीडेंट जब हो जाता है तो उस समय व्यक्ति क्या करेगा? पहला काम ये होता है कि सरकार कह रही कि आप उसे तुरंत उठाइए और किसी हॉस्पिटल में पहुंचाइए, या तो उसे हॉस्पिटल में ले जाइए, आ जाकर के पुलिस को सूचित कीजिए। तो एक छोटी सी बात है जो कि शायद ऊपर बैठे हुए लोग नहीं सोच पाते हैं। हमने इसके लिए शुरू में वो कहावत कही कि जाके पाँव न फटी बेवाई। जी हाँ, यानी जिसके पैरों में बेवारी नहीं फटी है वो दूसरे को दर्द को नहीं समझ सकता। तो सोचिए जरा सा, अगर मान लीजिए ड्राइवर एक्सीडेंट होता है और उतर करके वो उठाने जाता है तो यहाँ की पब्लिक क्या करती है उसका आप सभी को मालूम है। शायद बेचारा वो अपने मानवीय गुण दिखाने के चक्कर में जिंदा ही न बचे। तो ये जो सजा हुई है, जो पहले प्रावधान था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल गैर रातन हत्या, धारा 304A, और उसी के तहत 279 में प्रावधान था कि किस प्रकार से जो एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में जो है उसको ड्राइवर को कम से कम सजा होती थी। लेकिन इससे ड्राइवर काफ़ी डरा हुआ है, और डरा होने का मतलब क्या है? अब वो ड्राइवर नौकरी छोड़ करके भाग रहा है, क्योंकि उसमें यह प्रावधान आ गया कि अगर आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आपकी सजा कम हो जाएगी। नहीं पहुंचाते हैं तो आपको 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की कैद हो सकती है। और इसी बात को लेकर के ड्राइवर डरा हुआ है। ड्राइवर कह रहा भाई हम कोई दूसरा काम कर लेंगे, लेकिन हम ड्राइवरी नहीं करेंगे। उसके पीछे जो उनका रीजन है वो यही है कि हम तो पहले ही बहुत ढेर सारी परेशानियां झेलते हैं, क्योंकि हमें तो हर तरफ परेशान किया जाता है। छोटी गलती हो, बड़ी गलती हो, कोई भी हमको ही दोष देता है क्योंकि हमारी गाड़ी बड़ी होती है। और मैं इसके लिए कह रहा था कि जो सरकार है, कानून तो सरकार बनाती है कि धरातल पर लागू होगा, उसके लिए जुर्माना लगाती है, तो क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता है? शायद सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं है, या अंदाजा है भी तो वो जानबूझ करके चुप है। क्योंकि आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने सभी ये जो जितने भी सीट बेल्ट, हेलमेट, शराब पी करके गाड़ी चलाना और जितने भी नियम थे, इस सबके जुर्माने को बेपनाह बढ़ा दिया। तो उसका फायदा किसको हुआ? शायद कुछ कम ही पैसे सरकारी खाते में जाते होंगे। जो मामले ले दे करके पहले जुर्माने अगर 200 होते थे तो 50 में पड़ते थे, 100 में पड़ते थे, वो जुर्माना 1000 होने पर 500 में पड़ते, लेकिन वो मामले पड़ते ही है। और सरकारी खाते में सिर्फ वही पैसा दिखाया जाता है
जो जितना जरूरी हो, या सरकार को भी बताना हो कि हाँ हमने काम किया था। और ये बात शायद वो लोग जानते होंगे, जानते तो जरूर होंगे या जानबूझ करके अनजान बनते होंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कभी कभी ट्रांसपोर्ट विभाग से या जो पुलिस है उसकी भी कमाई ऊपर तक जाती है। जो भी हो, हम इसके बारे में कुछ वो नहीं कहना चाहते, क्योंकि जो सच्चाई है, अभी आपने कहा कि हम उस बारे में बात कर रहे थे ट्रक ड्राइवरों की, तो ट्रक ड्राइवरों का जैसे एक्सीडेंट होगा तो उनसे कहा गया कि आप अगर हॉस्पिटलाइज करवा सकते हैं, नहीं करवा पर तो पुलिस को सूचित करिए। तो मान लीजिए उसने पुलिस को सूचित नहीं किया और बदले में पैसा दे करके थाने में ये कह दिया कि भाई हम पुलिस को सूचित किए थे, तो एक भ्रष्टाचार वहां पर भी बढ़ा। और जो ट्रांसपोर्टर परेशान है, ज़्यादा परेशान है, जबकि परेशान होने की ज़रूरत सबको है। तो हमको लग रहा है कि उसके पीछे शायद ओवरलोडिंग का भी कानून है, क्योंकि ओवरलोडिंग में 6 महीने तक की सज़ा है, जो कि पहले सिर्फ 2000 रुपये जुर्माने में ही काम पड़ जाता था। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर बैठे लोग कानून बनाते हैं, उनको धरातल पर आकर के उन कानूनों के बारे में भी जो है देखना चाहिए। अभी ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे तो बता रहा हूँ जाने वाले हैं, उनकी सारी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट मंत्री गडकरी या जो भी मंत्रालय के लोग हैं, अधिकारी हैं बड़े बड़े, जरा सा आकर के जो नाके हैं जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ते हैं, जरा वहाँ के हालात देख लें, ट्रक ड्राइवरों को कैसे परेशान किया जाता वो देख लें। दिन रात बेचारे रोड पर चलते हैं, न कोई ठौर न ठिकाना। और इसी के वजह से अब ड्राइवर कम बन रहे हैं। पहले एक ज़माना हुआ करता था जब ड्राइवर साहब हुआ करता था, और एक ड्राइवर होता था तो उसके साथ में एक सीखने वाला क्लीनर भी साथ में हुआ करता था ड्राइवरी सीखने के लिए। और आजकल ये हालात है कि एक एक ट्रक एक एक ड्राइवर ही चलाते हैं, उनके साथ में दूसरा कोई होता भी नहीं बैठने के लिए। तो सोचिए, सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि आखिर ये जो कानून बना है, इसमें कोई अगर और धारा जोड़नी पड़े या जोड़ करके उसको कुछ रियायत देनी पड़े तो सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार है। हड़ताल हो, सरकार सुने न सुने, लेकिन ऐसी जो बातें हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जरूर कहीं ना कहीं जो है उस पर ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इसको भी लोग पार्टी वाइज जोड़ करके एक अलग तरीके का प्रदर्शन या धरना लगा करके उसको दूसरी दिशा दे देंगे। जबकि हकीकत यह है कि इस कानून से परेशानी सभी को होगी। कोई भी व्यक्ति अपने जान के डर से एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी नहीं रोकेगा और गाड़ी रोक करके उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो बचेगा ही नहीं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। ये हमने पहले भी कहा। 10 साल की सजा तो छोड़िए, वो तुरंत सजाए मौत उसको वही जगह पे ही मिल जाएगी ऑन द स्पॉट। हालांकि सरकार ने मॉब लिंचिंग के लिए भी कानून बनाए हैं, लेकिन कानून बनाना एक अलग बात होती है, उसका पालन करवाना एक अलग बात होती है। पालन करता कौन है, करवाता कौन है? हमारे वहाँ की नौकरशाही जग जाहिर है, और हर चीज में लेन देन ये भी किसी से छुपा नहीं हुआ है। तो सरकार, हम चाहेंगे कि जरूर इस पर आप ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जागरूकता को फैलाएं, ताकि शायद ड्राइवरों का भी भला हो सके। नहीं तो लोग गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।